नमस्कार, मैं वर्षा परगट फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल लेंस में। और सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे वीडियोस को देख रहे, लाइक कर रहे और शेयर भी कर रहे। आज हम हमारे साथ फिर से जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आप सभी ने सब पढ़ा होगा और सुना भी होगा, न्यूज में आ रहा था कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी। जुलाई 20 जुलाई, दैट इज जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट रैली निकली थी हमारे लोकसभा की तरफ, उसमें जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हियरिंग हुई। और बाद में जाके हमने दोनों पक्षों को सुना, मतलब इन द सेंस सरकार ने क्या कहा और बाद में सीजेपी वाले क्या कह रहे। तो ऐसे भी चैनल्स हम है जो सीजेपी को बता रहे कि उनकी जीत हुई, जो भी डिसीजंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने भी कहा कि क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे आज हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। सर एक्चुअल क्या कहा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बेंच बैठी है उस उन्होंने, क्योंकि सीजेपी वाले तो बहुत खुश होकर बोल रहे थे कि सरकार के खिलाफ आया है हियरिंग में कुछ। जी जी, देखिए ऑनरेबल कोर्ट जो है वो इस जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ और खास करके जो नीट और जो अदर जो भी एग्जामिनेशन पेपर थे, जो उसमें जो भी एक आरोप लगा है कि वो पेपर लीक हुए हैं, और उसमें जो जंतर मंतर का या बिहार का, जिस बिहार या कंट्री के जो भी अदर पार्ट, जो भी एरिया हैं और जहाँ भी इस तरह के छात्रों के जो आंदोलन हुए हैं, तो उन सभी में जो भी पिटीशंस जिस तरह से जो आई, तो उसके कारण खास करके जहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो भी वायलेंस जो है वो पुलिस के खिलाफ हुई है, या पुलिस ने अगर कोई ज्यादती की है, तो इन सारी चीज़ों पे क्या जो भी पिटीशन है जो आई, तो उसके लिए जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इसके लिए हियरिंग की, और इस बात के लिए जो है जितने भी जो वहाँ पर जो थे, उन्होंने इस बात को रखा कि वहाँ पर इस तरह से हुआ है या चीजें आई हैं। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने सारी बातों को सुना, और उसके बाद फिर एक कमेटी जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट उसमें की, और उसमें एक हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एक फॉर्मर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, और इस तरह से जो भी ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ, और उसमें जो भी इश्यूज जो हैं जो आए, और जो पुलिस पर्सनल जो हैं उनके अगेंस्ट भी जो वायलेंस हुई, इन सारी बातों को उनके जो भी जो है उन्हें देखने के लिए कि उन पर किस तरह से जो है वो पूरा ये मैटर रहा, और उसमें किस पक्ष का किसकी क्या कमियां या किसका क्या जो है, तो इन सारी बातों के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने इस जो है एक हाई पावर जो कमेटी जो है इसको जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट जो है वो किया है। यस तो सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक एफिडेविट दिया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रेडेड फोर्स यूज्ड, लगभग 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स थे और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस आई थी 5,000, ऐसा करके एफिडेविट में दिया है। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अंडर आर्टिकल 142 टू क्वैश एफआईआर्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड करियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स के बारे में कहा है, ना कि जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे उनके लिए। ऐसा ही हम समझेंगे सर? देखिए, अब सबसे मेन तो ये है कि इस की जो हियरिंग हुई है वो ऑनरेबल खुद सीजेआई जो है श्रीकांत सर उन्होंने की, जस्टिस जॉयमाला बागची और वी मोहना जी, और उसमें जो क्योंकि
इसमें जो रिपोर्ट जो आएँगी कोर्ट के आगे वो पीरियडिक रिपोर्ट जो है क्योंकि जो भी इसमें जो फैक्ट्स जो आएँगे तो एक तो कमेटी फैक्ट्स फाइंडिंग करेगी कि किस समय क्या है और किस पीरियड में किस समय क्या रहा तो वो इस तरह की जो है वो पीरियडिक रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट होगी और उसके आधार पर कोर्ट जो एक नेसेसरी एक्शन जो है वो लेगा। तो पहली चीज़ तो इसमें ये है कि ये नहीं क्योंकि इसमें सीजेपी की तरफ से ये डिमांड थी कि सारी एफआईआर्स जो हैं वो रद्द कर दी जाएँ, कैंसल कर दी जाएँ। तो उनका जो ये कहना था तो वो जो है इस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने उस बात को जो है वो एंटरटेन नहीं किया है। उल्टा बेंच ने यही कहा कि जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो कमेटी को दी जाएगी जिससे कि वो कोई भी वॉइस है या कोई वहाँ की जो ऑडियंस है उन सारी चीज़ों को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करें और उसके आधार पर वहाँ वो देखें और फिर जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आएँगे उनका जो है वो पालन किया जाएगा। और जहाँ तक जो स्टूडेंट्स के लिए जो बात है कि स्टूडेंट्स में किस तरह से तो उसके लिए खुद सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने इस बात पे कहा है कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं तो जो स्टूडेंट के रूप में हैं तो उनके अगेंस्ट जो एफआईआर्स हैं वो क्वैश होनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। तो ये तो सरकार अपनी तरफ से इस बात को उन्होंने कहा है। लेकिन जैसा कि ये भी जो आपने कहा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने जो आइडेंटिफ़ाई किया है ऑलमोस्ट 2873 लगभग इस तरह से 2873 जो लोग हैं, वो सीरियस क्रिमिनल जिन पर चार्जेज़ हैं इंक्लूडिंग चार्जेज़ ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर डैकोइटी लूट इस तरह के पॉक्सो तो इस तरह के जो उनमें हैं तो वो इस तरह के लोग भी वहाँ पर थे और उनका वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था। तो अब ऐसे लोग किस तरह से एकदम इस स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आए और उनका वहाँ पर किस तरह से रोल रहा, तो इन सभी की जो जाँच जो है क्योंकि पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन जो है और वहाँ के जो भी सर वहाँ के वहाँ के जो भी उनके जो अपने पुलिस के जो भी वहाँ के अपने जो भी उनकी एलआईयू जो है इंटेलिजेंस है या टीम है, तो उसके माध्यम से जो है वो पता करेंगे और जब जाँच होगी और उसमें जब वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किसका वहाँ पर क्या रोल था, तो निश्चित तौर पे वो अपनी रिपोर्ट जो है उस कमेटी को भी देंगे और कमेटी फिर ऑनरेबल कोर्ट को देगी और उसके बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट उसमें देखेगा कि उन्हें आगे क्या जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। तो मतलब ये हुआ सर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक कमेटी बनेगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या हुआ एक्चुअली। तो पुलिस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन होगा और ये प्रोटेस्टर्स के लिए भी इन्वेस्टिगेशन होगा। देखिए इस कमेटी को सभी लोग अपने जो भी उनके कंसर्न हैं उन्हें देंगे। हाँ। उसमें कोई भी चाहे एक पक्ष है या दूसरा पक्ष है, इसी तरह से पुलिस भी उसमें एक पक्ष है। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट इस बात को पहले ही कह चुका है कि ये एक सिस्टम की तरफ से जो एक लेजिटिमेट एक एक्सपेक्टेशंस जो होती है कि आप क्योंकि बच्चों के निश्चित तौर पर ये फ्यूचर का जो है एक सवाल है और वो इस दुविधा से बाहर निकलें कि हम तैयारी कर रहे हैं किस रूप में क्योंकि एक नंबर से जिस तरह से एक जो एक कंपटीशन रहता है और उसमें भी एक नंबर का भी आधे-आधे नंबरों से जो एक कंपटीशन रहता है कि एक मेरिट एक 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 मार्क्स कम होने से कितने आपकी उसमें रैंक पे कितना इफ़ेक्ट आएगा और ख़ास करके जनरल कैटेगरी में तो जो लोग हैं उनके लिए तो एक अतिरिक्त जो दबाव रहता है। तो उन माता-पिता की जो एक
जो एक धन जो है जो अपने बच्चों के लिए जो खर्च कर रहे हैं और उन बच्चों पर जिस तरह से जो दबाव रहता है क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो है। तो ऑनरेबल कोर्ट इस मामले की गंभीरता को जो एक सेंसिटिवनेस जो है वो उसे समझता है। और अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए उसकी वजह से आगे के जिससे कि कहीं कोई सिस्टम में जो भी लोग हैं वो उसका किसी भी रूप में मिसयूज ना कर पाएँ और छात्रों के जो भविष्य है उससे वो खिलवाड़ ना कर सकें। तो इस ये जो कमेटी बनी है इसमें हर पक्ष जो है चाहे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी डिपार्टमेंट के क्योंकि पुलिस वहाँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है क्योंकि सबसे पहले तो जो नीचे का सिपाही या वहाँ जो भी ड्यूटी में है वो इस तरह के आंदोलनों में सबसे ज़्यादा जो है अपने आप को चुटेल पाता है। तो सभी लोग उनको अपना जो है वो वहाँ पर अपने कंसर्न्स जो है वो रखेंगे, उन्हें बताएँगे और इन सभी को एक फ्रेमवर्क और जो प्रॉपर जो है एक उसकी जो रिपोर्ट है, वो कमेटी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। राइट सर। फिर वहाँ पर जो भी डिस्कशन है क्योंकि उनके एडवोकेट्स जो हैं वो उन बातों को रखेंगे, कहेंगे और ऑनरेबल कोर्ट जो है फिर अपने आप में जो भी ऑर्डर जो है उसको रिज़र्व करेंगे और उसमें बताएँगे कि क्या आगे जो है उसमें उन्हें जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग जो भी उन्होंने की है उसके हिसाब से फिर वो जो है अपना जजमेंट देंगे। यस सर। तो एनीवे सर, ये तो हम यही कहेंगे कि अभी कमेटी बनेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट उसके लिए सोचकर फिर हियरिंग शुरू होगी। तो हाल ही में जो कुछ भी सीजेपी के द्वारा बोला जाता है कि हमें लिस्ट दो या फिर सरकार डिले कर रही है, इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, तो उनको अब वेट करना पड़ेगा, ऐसा ही कहेंगे कि जब तक कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ जाता है। उम देखिए इसमें ये बात तो इसमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कमेटी की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी ही आएगी क्योंकि पूरे देश का जो कंसर्न है वो इस पे जुड़ा है। पूरे मीडिया का कंसर्न है, अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं और स्वयं प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए एक उनका एक इमोशनली एक अटैचमेंट है और वो खुद उन्हें उन्हें जब उन्होंने देखा कि इंस्टाग्राम के माध्यम से ये हुआ है, तो वो उन्होंने उसी सोशल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हुए और छात्रों को संबोधित किया और इसमें खुद ऑनरेबल कोर्ट भी जिस तरह से छात्रों के फ़ेवर के लिए या छात्रों के हित में जो कदम उठाने के लिए जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट इस बात को रखा है क्योंकि जो भी आर्टिकल 19 में जो राइट्स जो हैं, तो उनका वो उन्हें दिए जाने चाहिए। लेकिन इसमें और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी भी रूप में कोई इंटेंशन नहीं था कि वो किसी भी रूप में जो लॉ है उसका वायलेशन करें या कोई एक तरह से पीसफुल कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो उसमें जाएँ और वहाँ पर जाकर केवल जो एक अथॉरिटीज़ को जो अपनी एक जो चीज़ें बतानी चाहिए उसे रखें। तो उनका कहीं जिन जिन भी स्टूडेंट्स का इस तरह से कहीं कोई कंसर्न जो है वो केवल वहीं तक सीमित था कि हम केवल यहाँ अपनी-अपनी बात जो है वो इस तरह से रखना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑनरेबल कोर्ट जो है ऑनरेबल सीजेआई वो खुद इस बात को कह रहे उन्होंने इस बात को कहा है कि कोई भी जो है उन्हें किसी भी रूप में उनके ऊपर कोई फ़ॉल्स केस जो है ये ना लगें या उनको किसी भी तरह से जो है उनको एक स्टूडेंट के रूप में ही रखा जाना चाहिए। और जो दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि इसमें कैटेगराइज़ निश्चित तौर पे किया जाएगा कि कौन स्टूडेंट्स थे, कौन ऐसे लोग थे जिनका कोई कुछ भी इस आंदोलन से लेना-देना नहीं था या ऐसे जो लोग हैं जो कंप्लीटली हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं और वो जो हैं इस पीसफुल गैदरिंग में आए और फिर वहाँ पर उन्होंने जो है वो वायलेंस की, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। और जहाँ तक जैसा कि आप कह रही हैं कि सीजेपी और उसकी तरफ से जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो सारी ही एफआईआर्स हैं उन्हें क्वैश कर दिया जाए।
तो ये बातें ऑनरेबल कोर्ट ने इन बातों को क्योंकि इस बात को नहीं माना है और ना ही ये जायज बात है क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट अगर एक इस तरह की दिशा में जब वो भटक जाता है तो उसमें जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी जो है वो कार्रवाई होती है। ये तो इसमें तो खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी या सत्ता पक्ष जो है वो नहीं इसको आगे बढ़ाना चाहता है या तूल नहीं देना चाहता है, तो उन्होंने सीजेपी के किसी भी जो भी वरिष्ठ जो इनके चाहे प्रवक्ता हैं, चाहे पार्टी के इनके जो जो भी इस मूवमेंट के अभिजीत के या इस तरह से किसी के ऊपर अभी तक कहीं कोई इस तरह की कोई लीगल जो है वो अभी तक कहीं नहीं लिया गया है और कोई एक्शन इस तरह की कहीं कोई चीजें नहीं आई हैं या या कहीं कोई अभी तक ये भी नहीं क्योंकि मीडिया की रिपोर्टों में जितना जो आ रहा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को जिन लोगों ने गालियां दी, उनकी माँ के लिए गलत बोला या अभद्र टिप्पणियां की गई या इस तरह की जो शब्दावली यूज की गई जो कि एक बिल्कुल ही सभ्य समाज में जायज नहीं है। तो उसके कारण निश्चित तौर पे जिन भी जगह पे पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा और ये इस तरह की और उनके लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने फिर खुद उन्होंने कहा कि ये युवा हैं, भटके हुए हैं, बच्चे हैं और इनको अभी जो है इसकी गंभीरता का नहीं है और तो वो ये सारी चीज़ें और इनके खिलाफ जो है इस तरह से आप ना करें, इन्हें केवल समझाएँ। तो ये कहते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए, गंभीरता को समझते हुए उन्होंने इस मुद्दे को एक बड़े ही एक मैच्योर इंसान की तरह क्योंकि वरिष्ठ जिस तरह से एक उनका एक किसी भी मामले को लेके जो एक उनकी गंभीरता है वो उन्होंने प्रकट की और उन्होंने कहा कि इन्हें उसी तरह से समझाइए जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को समझाते हैं। तो यस सर। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस आंदोलन में ये नहीं है कि वो खुद कहीं साइड हुए। उन्होंने खुद अपना ज़िम्मेदारी लेते हुए, बातचीत करते हुए जो जो एक कठोर जो निर्णय जो लेने चाहिए उसमें तो उन्होंने ऑफ़िशियल्स के खिलाफ भी जो है उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने छात्रों से भी लगातार संवाद किया और आगे जो है इसमें जो मंत्री जो स्वयं मंत्री जी जो हैं उन्हें भी अपनी ज़िम्मेदारी से उन्हें हटना पड़ा। तो ये सारे निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो है किए और आज कोर्ट भी इन बातों पे है कि हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि ये इस तरह से जो कोई पीसफुल मूवमेंट है वो क्यों बिगड़ता है या उसके उसके क्या कारण होते हैं। क्योंकि अगर इसमें कहीं भी थोड़ा भी अगर स्थिति गंभीर होती और संसद की तरफ अगर उनमें से क्रिमिनल्स में कुछ लोग पहुँचते तो स्थिति बड़ी ही भयावह हो सकती थी और उसके कारण क्योंकि वहाँ जो आर्म्ड पर्सनल हैं वो फिर इस बात को नहीं देखते कि कौन इसमें स्टूडेंट है, कौन क्रिमिनल है, तो उसके कारण जो इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी भी जो सुरक्षा थी वो खतरे में आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इन सारी ये सारी बातें जो हैं वो रिपोर्ट्स में आएँगी और ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखी जाएँगी। तो ऑनरेबल कोर्ट इन सारी बातों की गंभीरता को समझेगा और फिर जो है वो उस अकॉर्डिंग जो है वो अपना डिसीजन जो है वो लेगा। यस सर। तो सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।